वेलकम अगेन। आज का टॉपिक है प्रश्नमाला 7.1। अगर आपने प्रश्नमाला 6 नहीं देखी हो तो कंप्लीट उसके 5 वीडियो देखना, उसके बाद ये वाला चैप्टर पढ़ना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो आपको पहले प्रश्नमाला 6 कंप्लीट करनी है। एक बार नहीं, 2 बार पढ़ के करो, 3 बार पढ़ के करो, 4 बार पढ़ के करो। जब तक वो कंप्लीट नहीं हो तब तक आपको आगे वाला वीडियो नहीं देखना है। उसमें अपन ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, मतलब त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, जिसे अपन नॉर्मल बेसिक भाषा में फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इसमें फॉर्मूले लगा के सोल्व करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वसमीकाएँ यानी आइडेंटिटीज क्या होती है? दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशन। जैसे अपन ने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये 6 रिलेशन पढ़े थे। एक तो साइन पढ़ा था, साइन थीटा क्या होता है। एक कोस थीटा पढ़ा था, एक टेन थीटा पढ़ा था, फिर कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक। इसे सेकेंड भी बोलते हैं, इसे कोसिकेंट, इसे कोसाइन बोलते हैं, इसे साइन बोलते हैं। ठीक है ना। ये अपन ने पढ़ा था। अब इसमें क्या, इन रेशियो के बीच में आपस में रिलेशन ही सर्वसमीका कहलाती है। जैसे अपने को पता है, अपन ने उसमें पढ़ा था साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा। उसी प्रकार पढ़ा था कोस थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/कोट थीटा। इसी प्रकार पढ़ा था टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये तो अपन ने पहले पढ़ लिए थे। इसके अलावा नया फॉर्मूला बताता हूँ मैं। आज अपने को 3 नए फॉर्मूले सीखने हैं। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। अगर आप बोलोगे तो इन सबको मैं एक एक को कम्प्लीटली इक्वेशन को सोल्व कर कर बता दूंगा कि ये क्यों बना, इसका डेरिवेशन कैसे होता है, इसको सोल्व कैसे करते हैं। वो कम्प्लीटली मैं, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना इस नंबर पे, मैं आपको सोल्व करके सिस्टमेटिक ढंग से समझा दूंगा। लेकिन यहाँ अगर वो समझाने लग गया तो ये सब भूल जाओगे और सबको ये समझ में भी नहीं आता है। आप सीधा याद रखो कि साइन का स्क्वायर करना और कोस का स्क्वायर करना, और इसका मान होता है 1। चलो मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है। इसी प्रकार 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। दूसरा ये। तीसरा क्या बनता है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है। एक तो साइन का स्क्वायर और एक कोस का स्क्वायर किसकी बराबर होता है? 1 की बराबर होता है। दूसरा, एक में अगर टेन स्क्वायर में अगर 1 जोड़ेंगे तो यह होता है सेक स्क्वायर के बराबर, और कोट स्क्वायर में अगर 1 जोड़ेंगे तो यह होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। अब देखो, ये तो है मेन फॉर्मूला। अब देखो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर अपन लिख सकते हैं 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इधर बता रहा हूँ, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। इसको इधर पक्षांतर भेज कर दो। इधर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 - कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार साइन को इधर भेज देते हो, कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा के। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो थे बेसिक फॉर्मूले। इससे अपन प्रश्नमाला 7 पूरी सोल्व कर लेंगे। इस जैसे अब ये देखो, एक इसका है प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, उधर भेजेंगे तो माइनस का। 1 बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1।
देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये तो मैंने पहले बता दिया था। साइन का उल्टा कोसेक, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक। और साइन टेन थीटा बराबर किसके बराबर होता है? साइन बटा कोस, कोट थीटा बराबर होता है कोस बटा साइन। ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, एक एक को आराम से लिख लिख के याद कर लेना। ये तो आपको पहले भी समझा दिया था, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ये 3 है, आप 3 को 30 बार लिखो, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, कैसे भी करके याद कर लो। और ये बने कैसे हैं, तो मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब इसका मान 1 अपन ने क्यों लिखा, कैसे लिखा? लाल कक्का से, LAL KKA। साइन का मान क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लिख दिया लंब बटा कर्ण। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण का स्क्वायर कर लिया। कर लो अब। L स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बटा कर्ण का स्क्वायर। एलसीएम ले लो, क्या आया? कर्ण स्क्वायर आया। इधर क्या बचा? लंब स्क्वायर, इधर बचा आधार स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसको लैंग्वेज में लिखता हूँ तो आपको कुछ याद आएगा। यहाँ क्या बना? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, नीचे क्या? कर्ण स्क्वायर। अब देखो कुछ याद आया? अरे नहीं आया क्या? पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर, ये देखो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर। वहाँ यहाँ लिख दो, यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। नीचे क्या है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण से कर्ण उड़ गया, क्या बचा? 1। आया समझ में? अपन ने क्यों लिखा यहाँ पर 1? ये सब करने के बाद इसको अपन ने वेरीफाई किया, फिर बाद में अपन बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान किसके बराबर होता है? 1 की। इस प्रकार सारे फॉर्मूले प्रूव होते हैं। आप बोलोगे तो कभी वीडियो में करके बता देंगे आपको, ठीक है ना। लेकिन आपको तो सिर्फ ये याद रखना, साइन का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो शुरू करें प्रश्नमाला चैप्टर 7.1। प्रश्नमाला 7.1। पहला प्रश्न बहुत मज़ेदार प्रश्न है। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त कीजिए। थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा के पदों में व्यक्त करना है। चलो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रश्नमाला 6 का क्वेश्चन है। यहाँ तो सपोज कर लो गलती से दे दिया। देखो, ये बोल रहा है कि आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इनकी सबकी वैल्यू सेक में लिखनी है। इन सब की वैल्यू किस में बदलनी है? सेक थीटा में। सेक थीटा क्या होता है अपन जानते हैं। देखो, कोस थीटा बराबर क्या होता है? 1 सेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और आपको ये भी पता है कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा ये क्या है? कर्ण। ठीक है ना। अब आप त्रिभुज बना लो। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज,
समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और यहाँ पर कर्ण कितना है सेक थीटा, कर्ण है सेक थीटा, आधार कितना है 1। लंब निकालना है तो कर्ण स्क्वायर थीटा, देखो लिख लूँ वहाँ पर, अभी बताया था मैंने, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अपने को क्या निकालना, लंब निकालना है, तो आधार को इधर भेज दो, इधर लिख लेता हूँ मैं लंब को। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटाना है तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या अपने पास सेक थीटा, तो अपने को चाहिए लंब, लंब बराबर सेक है तो लिख दो सेक, सेक का स्क्वायर सेक थीटा का स्क्वायर, आधार कितना 1, तो 1 का स्क्वायर 1। ये आ गया अपना लंब, ये वाला सेक थीटा का स्क्वायर -1। ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार, ये क्या है लंब। और आपको पता है लाल कक्का, कक्का के काका कैसा है लाल लाल। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। उल्टा कर लो, कोट थीटा बराबर क्या होता है ऐसे आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा कर्ण बटा लंब। अब अपने को किस किस की वैल्यू निकालनी है, कोस की अपने पास है, सबसे पहले साइन की निकाल लो, यहाँ पे निकालो स्पेस कम है जो, देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये देखो लंब बटा कर्ण, यहाँ पर लंब क्या है ये अंडर रूट में है सेक स्क्वायर थीटा -1, कर्ण क्या है सेक थीटा, ये सेक थीटा, ये हो गई साइन थीटा की वैल्यू। आ गई समझ में। अब यहीं साथ में कोसेक थीटा की भी लिख लो, कोसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा कर दो सेक थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ये हो जाएगी कोसेक थीटा की वैल्यू। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो इसकी वैल्यू भी आ गई। अब अपने को इसे निकालनी है टेन थीटा की निकालनी है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, लंब क्या है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, आधार क्या है 1, लिखने की ज़रूरत ही नहीं, सीधे ही अपन लिख सकते थे सेक स्क्वायर थीटा -1। ये तो हो गई टेन थीटा की वैल्यू। कोट थीटा के साथ में लिख लो, कोट थीटा क्या होता है इसका उल्टा 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। कोस थीटा की अपन ने वैसे लिख ली 1 अपॉन सेक थीटा, साइन को अपन ने बदल दिया, कोसेक को बदल दिया, टेन को बदल दिया और कोट को बदल दिया, सारे बदलने आ गए। सारे जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनको अपन ने सेक थीटा में बदल दिया। देखो 1 2 3 4 5 और 6 तो खुद सेक थीटा ही है। क्या किया अपन ने लाल कक्का लगा दिया, लाल का मतलब LAL लंब आधार, लंब कक्का मतलब कर्ण कर्ण आधार, पहला जो मान होता है वो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, टेन का उल्टा कोट, कोस का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कोसेक। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है साइन सेक टेन को कोट के पदों में व्यक्त करो। इसमें किसको करना है साइन थीटा को, साइन थीटा के साथ सेक थीटा को भी बदलना है और साइन सेक टेन थीटा को किस में बदलना है
कोट थीटा के रूप में। अपने को पता है कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोट थीटा। अब देखो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ये क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लंब कितना है 1, आधार कितना है कोट थीटा। कर्ण निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसका स्क्वायर 1 ही होता है तो सीधे 1 लिख लो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये है कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। अपने को क्या निकालना है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल ए एल के ए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एल ए एल के ए। पहली वैल्यू साइन की, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 1, कर्ण कितना है अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दूसरी वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक थीटा की। देखो साइन कोसटेन कोट सेक कोसेक। सेक की क्या होती है, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है, अभी लिखा था ये कर्ण, अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आधार कितना है कोट थीटा, ठीक है ना। और किसकी लिखनी है, टेन थीटा की। टेन थीटा की तो सीधी अपने को पता है, टेन थीटा क्या होता है 1/1 कोट थीटा। ये भी आप देख लो क्यों बनाइए। अब इसमें देखो लंब की टेन थीटा बराबर क्या होता है, इधर देखो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब कितना है 1, आधार कितना है, आधार कोट थीटा। आ गया समझ में, लाल कक्का समझ में आ गया। साइन कोसटेन कोट सेक कोसेक। और यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो पहले 2 क्वेश्चन थोड़े बड़े थे लेकिन इजी थे। अब करते क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन सेम है, अपने को सबको साइन कोस टेन में बदलना है और सोल्व करना है। किस में बदलना है, साइन कोस टेन में। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोट स्क्वायर थीटा। हमें सिद्ध करना है कि ये इसके बराबर होता है। एक बार चेक कर लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, कोट स्क्वायर थीटा। हमें सिद्ध करना है। ये तो है लेफ्ट हैंड साइड दाईं हाथ की तरफ, ये है बाईं हाथ की तरफ, ये है दाईं हाथ की तरफ। तो इसे हम लिखते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। इसको ले लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। ये अपने को दे रखा है। आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा इन दोनों में। ये देखो कोस स्क्वायर थीटा इसमें भी है, इसमें भी है, इसको बाहर निकाल लो। ये बाहर ले लिया, कोस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर तो बचा 1, यहाँ पर बचा कोट स्क्वायर थीटा। अरे यार ये तो फॉर्मूला बन रहा है, अभी बताया था मैंने आपको। ये क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अभी अपन ने पढ़ा था, तीसरे नंबर का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको।
यहाँ लिख दो। यहाँ क्या लिखेंगे इसकी जगह पर? ये तो है कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत नहीं? चलो ठीक, अच्छी बात है। अब देखो, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। देखो, कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। देखो, कोसेक थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? 1/साइन थीटा। यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे? 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, यह भी एक फॉर्मूला बन रहा वापस, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। यहाँ पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ये देखो, कोट थीटा बराबर क्या होता है? कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो इसकी जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर। अरे यार, ये तो आ गया RHS, अपने को यही तो निकालना था। बराबर क्या है? RHS। इसका मतलब क्या है? इति सिद्धम, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है ना? अपने को यही सिद्ध करना था। इस छोटे से क्वेश्चन में अपन ने कुछ नहीं किया है, 3 फॉर्मूले लगाए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप ध्यान से समझो और देखो, बार बार ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसमें 30 क्वेश्चन है, तो आप धीरे धीरे देखोगे ना, पढ़ोगे ना, ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला क्या लगाया अपन ने? 1 + कोट स्क्वायर थीटा लगाया, कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर क्या लिख दिया? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अपने को पता है साइन का उल्टा होता है कोस, तो कोस का उल्टा क्या है? साइन थीटा। तो अपन ने कोसेक की जगह पर 1/साइन थीटा कर दिया। तीसरा फॉर्मूला देखो, साइन बटा कोस होता है टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोट थीटा बराबर क्या लिखा अपन ने? कोस बटा साइन। कोस बटा साइन किया तो कोट स्क्वायर थीटा, और अपने को यही निकालना था, कोट स्क्वायर थीटा। ये आ गया RHS साइड। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप पहले फॉर्मूला याद करना, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इनके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।